मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। जय हिंद स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम लोगों का आर्टिकल नंबर 5 है और आर्टिकल नंबर 5 में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और किस चीज़ की जानकारी देता है हमें। तो आप लोग को मालूम ही होगा हम लोगों का देश ब्रिटिश का गुलाम था और देश आज़ाद होने के पश्चात हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़ा एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया भारत। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो ब्रिटिश शासक के जो राज क्षेत्र जो गुलाम में था उस कब्जा में था, तो पहले पाकिस्तान को भी इंडिया की हिस्सा ही समझा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जब विभाजन हुआ तो इसमें जो व्यक्ति जो पाकिस्तान है और जो इंडिया में जो प्रत्येक व्यक्ति, पहले तो पूरा इंडिया था, विभाजन के बाद क्या हो गया, ये 2 भागों में बट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, मतलब कि भारत। ठीक है, तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे ये जी इसमें के प्रत्येक व्यक्ति रह रहे हैं प्रारंभिक विभाजन के समय में, तो उस समय में किसको नागरिकता मिला जाएगा, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 5 यही हमको बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सिटीजनशिप एक्ट कमेंसमेंट के बारे में दिया गया है, जो प्रारंभिक समय में जो नागरिकता किसको रहेगा और किसको नहीं रहेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सपोज इसमें ऑल पर्सन, सभी व्यक्ति के लिए इंडिया का नागरिकता, भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है जो डोमिसाइल, जो भारत के जो मूल निवासी होंगे वो कौन होंगे, तो उसके लिए क्या दिया गया है, अगर मान लेते हैं जो भारत के मूल निवासी होंगे, ठीक है, सपोज नहीं रियली है, अगर मान लेते हैं इसमें एक यहाँ पर कोई ए पर्सन है, कोई व्यक्ति है, बी भी है, सी डी, ये सब पहले इंडिया में था। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में अगर मान लिया जाए ये डी का जन्म, जो अभी का विभाजन था उस टाइम का, तो जो प्रारंभिक समय में जो विभाजन था इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ विभाजन के बाद। ठीक है, अगर वो विभाजन से पहले इंडिया में 5 साल से रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 5 में दिया हुआ है, तो इसमें समझेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, पहला कंडीशन क्या है, अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जो जन्म लिया हो, ठीक है, वो भारत के नागरिक होंगे। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, या उसके माता पिता पेरेंट, ठीक है ना, या उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हैं, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, इसी को आगे बताया गया है, कम से कम अगर 5 साल में कोई व्यक्ति है, 5 साल तक क्या है, कम से कम 5 साल निवास किया हो, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति को उस टाइम भारत को नागरिक समझा जाता था और समझा जाता
उस टाइम था, ठीक है ना। तो समझ में हमको ये आया 3 नंबर कंडीशन में जो भारत का जो नागरिक होगा वो क्या होगा, 5 सालों के से भारत में निवास करता हो। इसका मतलब ये है, तो उस टाइम जब भारत विभाजन हुआ था, ठीक है, उससे अगर मान लीजिए इधर इसका जन्म हुआ हो, अगर 5 साल तक भारत में निवास किया हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में इतना ही था। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई अब डाउट रह गया होगा तो कमेंट करिएगा, अगर समझ गए होंगे तो यस टाइप करिएगा, ठीक है।